Welcome dear students, new video lecture of the chapter 2 relation and function. Okay, तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट किया था। तो 2.2 तक का टॉपिक क्या था? तो रिलेशन तक हमने कंप्लीट किया। अब हम क्या पढ़ने वाले थे? रिलेशन को कब फंक्शन बोलते हैं, रिलेशन को फंक्शन कब बोल सकते हैं, तब वो नया टॉपिक यानी कि फंक्शन हम पढ़ने वाला है। ओके, तो ध्यान से देखो। फर्स्ट टॉपिक गिवन रिलेशन फंक्शन और नॉट, मतलब आपको कोई रिलेशन दिया हुआ है तो सारे के सारे रिलेशन फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, उसमें से कुछ ही रिलेशन फंक्शन होते हैं। तो वो गिवन रिलेशन फंक्शन है कि नहीं वो आपको चेक करना है और लिखना है यस और नो। ओके, तो ध्यान से देखना उसकी डेफिनेशन, फंक्शन का कंडीशन, उसकी डेफिनेशन जो भी बोलो। अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेड फंक्शन। अब हम फंक्शन कब बोल सकते हैं? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, यानी कि कोई भी फंक्शन यानी कि कोई भी रिलेशन आपको दिया है, सपोज ए टेंड्स टू बी, तो ए के सारे एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज यानी कि डिफरेंट आंसर आना चाहिए। वो कहाँ होना चाहिए? सेट बी में। यानी कि सपोज सेट ए में 1 2 3 4 5 है। ओके, क्या है? 1 2 3 4 5। तो फंक्शन में अगर हम वैल्यू डालेंगे, 1 डालेंगे तो उसका अलग आंसर आना चाहिए, 2 डालेंगे तो अलग आंसर, 3 डालेंगे तो अलग आंसर, 4 अलग आंसर, 5 डालेंगे अलग आंसर। यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उसकी यूनिक इमेज बननी चाहिए। क्या? उसकी यूनिक इमेज बननी चाहिए। तो दूसरी, एफ ए टेंड्स टू बी, एफ इज अ नॉट फंक्शन व्हेन एलिमेंट्स हैव मोर देन वन इमेज। यानी कि कोई भी एलिमेंट होता है, सपोज हमने एफ ऑफ एक्स फंक्शन में एक्स इक्वल टू 1 डाला तो आपका आंसर आया 1, फिर थोड़ी देर बाद हमने 1 फिर से डाला तो आंसर आया 5। तो जब ऐसा होगा यानी कि किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज मिलेगी, यानी कि एक से ज्यादा उसके आंसर मिलेंगे, तो हम उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। फंक्शन हम कब बोल सकते हैं? जब ए की वैल्यू डालेंगे हमको एक ही आंसर मिलना चाहिए, ए की वैल्यू डालेंगे तो एक ही आंसर मिलना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। ओके, यानी कि जो आगे वाला है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आगे वाला रिपीट हो गया तो फंक्शन नहीं है। ओके, समझ गए? आप बोलेंगे क्या आगे वाला क्या पीछे वाला कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन सम देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो इतना सिर्फ याद रखो कि सारे के सारे एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज होनी चाहिए। सपोज आपको एग्जांपल लेके सिखाता हूँ। चलो, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो चलो x की जगह पे मैंने 2 डाल दिया तो उसका स्क्वायर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। देखो, फिर 3 डाल दिया तो क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। फिर -2 डाल दिया तो आंसर क्या आ रहा है? 4। यानी देखो सबके लिए अलग आंसर आ रहा है ना, सबके लिए अलग आंसर। आप बोलेंगे सर ये 4 तो रिपीट हो रहा है। हाँ, आंसर रिपीट होगा तो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर 2 के लिए 4 आया, अभी फिर से मैं 2 डालूंगा तो अगर 8 आएगा तो ये फंक्शन नहीं है, पर 2 डालेंगे तो क्या आ रहा है? 4 ही आ रहा है। ओके, यानी कि एवरी एलिमेंट हमको जहां से भी वैल्यू लेनी है, सपोज एफ इक्वल टू ए टेंड्स टू बी है, हम ए में से वैल्यू डाल रहे हैं अभी इसमें फंक्शन में, तो एवरी एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज मिल रही है। यूनिक इमेज यानी अलग अलग आंसर मिल रहा है। ओके, उसको बोलेंगे यूनिक इमेज। यस, तो जब भी आपको यूनिक इमेज मिलेगी आप बोलेंगे फंक्शन है, और जब भी आपको यूनिक इमेज नहीं मिलेगी आप बोलेंगे फंक्शन नहीं है। ओके, समझ में आ गया? तो एफ ऑफ ए टेंड्स टू बी, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 25। तो चलो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स है सपोज, तो एक्स की जगह पे मैंने 25 लिखा तो पहले हमने 5 लिखा, फिर 25 लिखा तो -5 लिखा। देखो क्वेश्चन सेम है, हाँ सेम है, लेकिन आंसर कैसा आया? डिफरेंट। तो इसको फंक्शन नहीं बोल सकते, इसको फंक्शन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? आप ही देख सकते हो, सेम क्वेश्चन यानी कि सेम एलिमेंट के लिए इमेज कैसी मिल रही है? डिफरेंट, यानी कि यूनिक इमेज नहीं मिल रही है। यानी कि रिलेशन में से फंक्शन होने में क्या कंडीशन है कि सबके एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं? फंक्शन बोल सकते हैं। ओके, आपको छोटे से 2 एग्जांपल लेके अभी समझाया, उसके पूरी एक्सरसाइज 2.3 करनी है और मिसलेनियस एग्जांपल भी करना है, तो आपको उससे अच्छे से समझ में आ जाए कि फंक्शन कब बोलेंगे और रिलेशन कब बोलेंगे। ओके, तो फिर से मैं डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो कि गिवन रिलेशन फंक्शन और नॉट
तो अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। तो एफ ए टेंड्स टू बी। ओके, तो एफ ए टेंड्स टू बी, एफ इज नॉट फंक्शन when elements have more than one image। f is a not function when element have more than one image। 25 के 5 भी आया, 25 में -5 भी आया। ओके, तो इसको फंक्शन नहीं बोल सकते। यूनिक इमेज है 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, 4 के लिए 16, 5 के लिए 25, 6 के लिए 36। यूनिक इमेज, वन इमेज ओनली। ओके, तो हम फंक्शन बोल सकते हैं। ओके, चलो, ईच फंक्शन इज अ रिलेशन। सारे के सारे फंक्शन होते हैं उसको रिलेशन तो बोल ही सकते हैं, लेकिन सारे के सारे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोल सकते। ओके, तो सारे फंक्शन है उसको रिलेशन आप बोल सकते हो, लेकिन रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते। क्यों? अगर जो आपको रिलेशन दिया हुआ है उसको आपको फंक्शन बोलना है तो आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। कैसी कंडीशन? कि यूनिक इमेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ओके, तो रिलेशन बहुत सारे बन सकते हैं, उसमें से थोड़े 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 निकाल के फंक्शन हमको बनाने पड़ते हैं। ओके, क्योंकि फंक्शन के लिए कंडीशन लगानी पड़ती है। कंडीशन क्या? कि सारे के सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले 2 डाला तो 8 आंसर आया, फिर आपने फिर से 2 डाला तो 6 आंसर आया। आप ही बताओ, ऐसा कोई भी फंक्शन हो सकता है जिसमें आपने एक ही वैल्यू डाला तो आंसर अलग अलग मिले? नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन है ही नहीं। ओके, गेटिंग? समझ में आया आपको अच्छे से? देखो, ये मैंने लिखा हुआ है, देखो 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, 4 के लिए 16, यानी कि एवरी एलिमेंट हैव अ यूनिक इमेज, यानी कि डिफरेंट आंसर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन। ये रिलेशन को हम क्या बोल देंगे? फंक्शन है। ये क्या है? फंक्शन। ओके, फिर देखो ध्यान से, 1 के लिए 5, 2 के लिए 8 और 3 के लिए 8। 2 के लिए 8, 3 के लिए 8। तो देखो 2 के लिए 4 था, -2 के लिए भी 4 था, यानी कि आंसर रिपीट होगा तो चलेगा, तो इसको भी हम फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि उसके लिए तो यूनिक इमेज ही है ना। लेकिन फंक्शन कब नहीं बोल सकते? तो देखो 1 के लिए 4 आंसर आया, वही 1 के लिए अगर 8 आंसर आएगा, यानी कि एलिमेंट हैव नो यूनिक इमेज। एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज नहीं है, बहुत सारी इमेजेस है। 1 के लिए 4 भी है, 1 के लिए 4 है, तो ये फंक्शन नहीं है। ओके, तो आप थियरिटिकली समझ गए होगे कि कब आपको रिलेशन बोलना है, कब आपको फंक्शन बोलना है। ओके, समझ गए? ध्यान से देख लो एक बार थियरी। नाउ अब हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो बहुत सारे टाइप्स दिए हैं, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। फर्स्ट, आइडेंटिफाई फंक्शन। आइडेंटिफाई फंक्शन मीन्स क्या होता है? सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, f ऑफ x इक्वल टू x, यानी कि जो आप क्वेश्चन वही आंसर। सपोज x की जगह पे 1 डालो, इधर 1 तो आंसर भी 1, 2 डालो तो आंसर भी 2। क्यों? जो भी वैल्यू लेंगे वही आंसर आएगा। देखो f ऑफ x इक्वल टू x ही है। 1 लिया तो 1, 2 लिया तो 2, 3 लिया तो 3, 4 लिया तो 4, -1 लिया तो -1, -2 लिया तो -2, 0 लिया तो 0। ओके, तो उसका ग्राफ कैसा होगा? हमको फंक्शन का ग्राफ भी फाइंड करना होता है। चलो, एक क्या है? 0 0, फिर एक क्या है? 1 1, फिर एक क्या है? 2 2, फिर एक क्या है? -1 -1, फिर क्या है? -2 तो ओरिजिन में से पास आउट होगा, याद रखना। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन में से पास होगा। समझ में आ गया? व्हाट इज द आइडेंटिटी फंक्शन? क्वेश्चन वही आंसर। f ऑफ x इक्वल टू x, 1 डालेंगे तो 1, 2 2, 3 3, 4 4, मतलब यहाँ तक 1000 तो 1000, -1000 तो -1000, वहां तक जाएगा। ओके, चलो, फिर कांस्टेंट फंक्शन। सपोज f ऑफ x इक्वल टू 5 ले लिया आपने। क्या ले लिया? f ऑफ x इक्वल टू 5, कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि आप x की जगह पे कुछ भी डाल दो, आपका आंसर 5 फिक्स है, कांस्टेंट ही आने वाला है। ओके, सपोज मैंने x की जगह पे इधर 1 डाल दिया तो आंसर क्या आया? 5। x की जगह पे 2 डाल दिया तो आंसर क्या आया? 5। 3 डाल दिया तो भी आंसर क्या आया? 5। 0 डाल दिया तो भी आंसर क्या आया? 5। -1 डाल दिया तो भी आंसर क्या आया? 5। यानी कि x की जगह मैं कुछ भी ले लूं, x की जगह पे कुछ भी, 1000, 1 करोड़, 1 लाख, तो भी आंसर क्या आने वाला है? 5। उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ देखो, 1 5 तो ये 1 है, ये 5 है, फिर 2 5, ये 0 5, ये -1 5, यानी कि ये रहा इसका ग्राफ।
तो इधर आपको लिखना है कि x इक्वल टू 5, ओके, x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 5, क्योंकि y अक्ष से बस y इक्वल टू 5, ओके। समझ गया? कांस्टेंट फंक्शन यानी क्या, आप कोई भी वैल्यू डाल दो आंसर आपको सेम मिलेगा। आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, कांस्टेंट हो गया। अभी मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन मतलब क्या, मॉड्यूलस यानी मोड दिया होगा f ऑफ x इक्वल टू मोड x। मॉड्यूलस की कैरेक्टरिस्टिक आपको पता ही है, आप 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए। मॉड्यूलस मीन्स क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉड्यूलस? द मॉड्यूलस मीन आप पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे, सपोज आपने 5 लिया तो 5 का आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। 4 का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। 3 का आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। 0 का आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन आपने -1 डाला तो भी आंसर +1, -2 डाला तो भी आंसर +2, -3 डाला तो आंसर +3। यानी कि आप पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव आने ही वाला है, लेकिन अगर आपने नेगेटिव भी वैल्यू डाल दी तो मॉड्यूलस में क्या हो जाएगी, उसकी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, ओके। तो ध्यान से देखो मॉड्यूलस फंक्शन, चलो 0 0 तो है ही। अगर पॉजिटिव 1 डाली तो 1, पॉजिटिव -1 डाली तो भी पॉजिटिव 1, 2 डाली तो 2, -2 डाली तो भी 2, आंसर तो पॉजिटिव ही रहेगा, ओके। यानी उसका ग्राफ वी शेप बनेगा, आंसर तो पॉजिटिव आएगा। वैल्यू माइनस डालो तो भी पॉजिटिव, प्लस डालो तो भी पॉजिटिव। ये है ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, ओके, ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। तो आइडेंटिटी हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, मॉड्यूलस फंक्शन हो गया। अभी क्या बाकी रह गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको बोलते हैं बॉक्स फंक्शन। क्या बोलते हैं, बॉक्स फंक्शन, बॉक्स फंक्शन, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि सपोज x की वैल्यू है 0 लेस देन x लेस देन 1, ओके। 0 x देन लेस देन x, यानी किसी की वैल्यू कोई भी इंटीजर के बीच में है तो उसमें 0 ही, मतलब पीछे वाला ही लेना। सपोज है 1 लेस देन x लेस देन 2, तो क्या आंसर आएगा 1। सपोज हम f ऑफ x में f ऑफ x इक्वल टू सपोज है 2.3, तो आंसर आएगा 2। यानी कि उससे आगे नहीं बढ़ना है, पीछे में सबसे नजदीक वाला जो भी इंटीजर है वो उसका आंसर है, ओके। उसको बोलते हैं बॉक्स फंक्शन। यानी सपोज f ऑफ x इक्वल टू है 4.9, क्या 4.9, तो अभी आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ओके। तो ध्यान से देख लो एक बार फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की कंडीशन, फंक्शन के एग्जांपल एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन, ओके। एक ही बोर्ड में सब सिखा दिया। लेट्स गो नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3, जो पूरी की पूरी फंक्शन से रिलेटेड है। हमने जो भी सीखा कि रिलेशन को कब फंक्शन बोल सकते हैं उसके रिलेटेड है। ध्यान से देखना, मैं इजीएस्ट मेथड से आपको सिखा रहा हूँ कि गिवन रिलेशन फंक्शन और नॉट। तो सबसे पहले एरो डायग्राम ड्रॉ कर देने का, तो आपको इजीली समझ में आएगा। चलो फर्स्ट क्या है, 2 5 8 11, 2 5 8 11 14 17, आंसर सबका क्या आ रहा है, 1। तो 2 के लिए 1, 5 के लिए 1, 8 के लिए 1, 11 के लिए 1, 14 के लिए 1 और 17 के लिए 1। तो देखो इट इज क्लियर दैट every element have unique image, so that function यानी कि फंक्शन है, ओके। एरो डायग्राम से आप इजीली बता सकते हो। चलो फिर वन 2 3 5 देख सकते हो। 1 के लिए 3 भी है, 1 के लिए 5 है, 2 के लिए भी 5। तो देखो आंसर में क्या लिखना है, इट इज क्लियर दैट 1 हैज 2 इमेज,
एक का वन के पास कितनी इमेज है? 2। 1 के लिए 3 भी है, 1 के लिए 5 भी है। सो दैट नॉट फंक्शन, यानी कि फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है? सिंगल इमेज होनी चाहिए। 2 के लिए आंसर 1 सिंगल, 2 के लिए दूसरा कुछ आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है। 2 के लिए 5 आ रहा है, दूसरा कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन 1 के लिए 3 भी आ रहा है, 1 के लिए 5 भी आ रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा फंक्शन। ऐसा फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है कि दो आंसर आ रहे हैं। ओके, यानी कि फंक्शन है कि नहीं उसमें आपको समझ में आ गया अच्छे से। चलो नेक्स्ट, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन यानी कि आप उसमें कौन सी वैल्यू डाल सकते हो, और रेंज मतलब उसका आंसर क्या आएगा। अगर आपने कोई वैल्यू डाल दी तो उसका आंसर क्या आएगा। ओके, तो फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड एक्स। तो मॉड्यूलस एक्स है, इसको माइनस को हटा दो, मॉड्यूलस एक्स, तो उसमें आप पॉजिटिव डालेंगे तो भी पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव डालेंगे तो भी नेगेटिव आएगी। लेकिन बाहर क्या है? माइनस है, तो माइनस के लिए सब क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। आंसर मॉड्यूलस का क्या आएगा? पॉजिटिव, लेकिन बाहर माइनस है तो सब क्या हो जाएगी? नेगेटिव। लेकिन हम डोमेन क्या हो जाएगा? तो पूरा आर कि डोमेन सेट आर। क्यों? क्योंकि इसमें तो ना अपॉन है ना रूट है। अगर अपॉन होता तो हम ध्यान रखते कि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, तो ऊपर है तो 0 डाल सकते, तो 0 आंसर आएगा। यानी कि डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर्स। ओके, और उसकी रेंज अगर हमने रियल नंबर डाल दिया तो उसका आंसर क्या आएगा? तो उसका आंसर या तो 0 आएगा या तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 0। क्यों? बाहर माइनस है, वैसे आएगा आंसर ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन बाहर क्या है? माइनस है, तो पॉजिटिव आंसर माइनस से मल्टीप्लाई होके ऑलवेज माइनस हो जाएगा। ओके, यानी कि डोमेन हो गया रियल नंबर्स और रेंज हो गई उसकी 0 टू माइनस इन्फिनिटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू 0। ओके, चलो फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसकी डोमेन एंड रेंज मैंने यूनिट टेस्ट के पेपर में सॉल्यूशन में फाइंड करवाई है, इसलिए मैंने अभी नहीं की हुई है। आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो आप वो अभी वीडियो देख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है 2x माइनस 5, तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा? तो x की जगह पे 0 माइनस 5 माइनस 5। एफ ऑफ 7 2 7 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा? 9। एफ ऑफ माइनस 3 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। कहाँ कहाँ? x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 7 पे, x इक्वल टू माइनस 3 पे। तो तीनों वैल्यू डाल के हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड कर दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4, ये फ़ारेनहीट है, ये फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है। हम डिग्री रखते जाएंगे, यानी कि सेल्सियस टेम्परेचर रखते जाएंगे, हमको फ़ारेनहीट मिलता जाएगा। तो पहले तो T ऑफ 0, यानी कि जब 0 डिग्री टेम्परेचर होगा तो फ़ारेनहीट कितना होगा? ओके, यानी कि T ऑफ C 9/5 C प्लस 32। चलो 0 डाल दो, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिलेगा? 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो आपको पता ही होगा कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे 32 फ़ारेनहीट होता है। कितना होता है? 32 फ़ारेनहीट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। सेकंड नंबर, जब टेम्परेचर 28 डिग्री होगा तो फ़ारेनहीट कितना होगा? तो T C की जगह पे 28। ओके, तो फॉर्मूला 9/5 ये 28 प्लस 32। ओके, तो 9 इंटू 28 प्लस 32 5 से कितना होता है? 160/5। तो ये आपको कैलकुलेटर से कर देना है। ओके, चलो फिर टेम्परेचर माइनस 10 डिग्री सेल्सियस होगा, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस होगा तब कितना? 9/5 इधर माइनस 10 प्लस 32, तो 5 2 10, यानी कि -18 प्लस 32, यानी कि कितना हो जाएगा? 14 प्लस 14 डिग्री फ़ारेनहीट। ओके, तो तीनों में टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था कि 0 सेल्सियस पे कितना फ़ारेनहीट, 28 डिग्री पे कितना फ़ारेनहीट और -10 डिग्री पे कितना फ़ारेनहीट। अभी आपको फ़ारेनहीट दिया हुआ है कि अगर फ़ारेनहीट 212 है, यानी कि 212 फ़ारेनहीट है, तो डिग्री सेल्सियस फाइंड करो। तो T ऑफ C का फॉर्मूला लग देते हम 9/5 C प्लस 32। ओके, ये क्या है? 212 प्लस इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। चलो 32 इधर ला दो, तो 212 माइनस 32 इज इक्वल टू
9/5c है। 212 में से 32 निकाल देंगे अगर, तो कितना बचेगा 180, कितना बचेगा 180 इक्वल टू 9/5c। तो चलो 9 2 18 यानी कि 20, तो 20 इज इक्वल टू c/5, तो 5 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो c इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, जब 212 फ़ारेनहीट होगा तब आपको सेल्सियस कितना मिलेगा 100। तो ये सब फंक्शन के सम थे, ये फंक्शन। ओके, तो अब फंक्शन बहुत ही इजी है, वैसे कोई हार्ड टॉपिक है ही नहीं, लेकिन रिलेशन से एक स्टेप आगे है, क्योंकि सारे के सारे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें अगर हमको यूनिक इमेज मिलेगी, यूनिक आंसर मिलेगा, डिफरेंट आंसर मिलेगा, तो हम उसको फंक्शन बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हो, हम 0 डाल रहे हैं तो अलग आंसर मिल रहा है, 28 अलग आंसर, -10 अलग आंसर, कुछ भी डालो अलग आंसर मिल रहा है। तो ये सब फंक्शन है, इसमें रिपीट हुआ आंसर नहीं हुआ। देखो 0 - 5 7 9, मतलब 0 के लिए -5 आया, अभी दूसरी बार में 0 डालूंगा तो भी -5 भी आएगा। 0 के लिए -5 ही उसकी इमेज है। अगर 0 के लिए -5 आया, फिर मैंने 0 दोबारा डाला तो आंसर 10 आया, तो उसको फंक्शन नहीं बोल सकते, फिर वो रिलेशन है। ओके, तो देख सकते हो आप एक्सरसाइज 2.3